प्रिय विद्यार्थियों, जय श्री राम। आप सभी का मेरे द्वारा संचालित हिंदी कक्षा में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मित्रों, सृजन पुस्तक में संकलित 9 अध्याय यानी पद के शुरुआती जो 9 अध्याय हैं पद भाग के, वो हम पूर्ण कर चुके हैं। अब 10वां अध्याय यानी गद्य का प्रथम अध्याय आप सभी के सामने प्रारंभ किया जा रहा है और इस प्रथम अध्याय का नाम है भय। और इसके जो लेखक हैं वो हैं श्रीमान आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक ऐसा नाम है मित्रों जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हिंदी गद्य का चमकता हुआ सितारा है। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उस संपूर्ण इतिहास में हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने के कारण ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के गद्य रूपी जो ब्रह्मांड है उसके सूर्य कहे जाते हैं। आचार्य शुक्ल का जो जन्म है इनके खुद के अनुसार 1984 ईस्वी में हुआ था, किंतु अब हमारी राजस्थान की जो बोर्ड की पुस्तक है इसमें 1886 दे रखा है। मैंने जन्म, मृत्यु और जीवन परिचय के संदर्भ में आप सभी के सामने दूसरी पोस्ट प्रेषित कर दी है और ऑफलाइन कक्षाओं में भी मैं इसे लिखवा चुका हूँ। अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आगे की कुछ बातें आप लोगों को बता रहा हूँ। मित्रों, हिंदी शब्द सागर, भ्रमर गीत सार, जायसी ग्रंथावली, तुलसी साहित्य, इनका इन्होंने संपादन किया है। इसके अलावा 1904 ईस्वी में उनका जो निबंध है सरस्वती और आनंद कादम्बिनी, उनके 2 निबंध हैं जिन्हें 1904 ईस्वी में सरस्वती और आनंद कादम्बिनी नाम से प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में छपते रहे हैं। और इनके द्वारा लिखित जो प्रमुख प्रसिद्ध निबंध है चिंतामणि भाग 1 और 2, इसमें 1 और 2 दे रखा है। 3 और 4 इनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ था। एक भाग पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ, ये ध्यान रखना। ये जो मंगला प्रसाद पारितोषिक है ये इनको चिंतामणि भाग 1 पर प्राप्त हुआ था। हिंदी साहित्य का इतिहास इनके द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है। इसके अलावा जो चिंतामणि भाग 1 है, इस चिंतामणि भाग 1 में लगभग 10 निबंध है मित्रों, जिनमें उत्साह, करुणा, क्रोध, श्रद्धा, भक्ति, लज्जा, गिलानी, लोभ और प्रीति, घृणा और इसके साथ ही साथ महत्वपूर्ण है ये भय। इस प्रकार के मनोविकार संबंधी जो निबंध हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा हमारे यहाँ अब हम जो ये भय पढ़ने जा रहे हैं, इस भय नामक मनोविकार में क्या मतलब है, इसका क्या भाव है, भय क्या होता है, ये किस वर्ग का भाव है, विशदता के साथ हम इसमें अध्ययन करेंगे। अब इस भय को जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इस भय के बारे में हम जानेंगे कि भय क्या होता है। तो मित्रों, भय जो है वो दुखात्मक संवर्ग का भाव है। संवर्ग का मतलब था कैटेगरी, यानी मानव जीवन में भय नामक मनोविकार दुखात्मक संवर्ग का भाव है, दुख कैटेगरी से संबंधित है, कहने का अभिप्राय है। और प्राणी जगत, मानव के जीवन में प्राणी जगत की जो सत्ता होती है उसके 2 ही मूल आधार हैं, एक तो सुख है और दूसरा दुख है। ये मनुष्य की प्रवृत्ति में शामिल होते हैं, सुख और दुख। और जो ये भय नामक निबंध है इसके बारे में अपन को व्याख्या करते समय काम देगा कि ये विचार प्रधान निबंध है। कौन सा निबंध है ये? विचार प्रधान निबंध है। तो 2-3 बातें अपन को ध्यान रखने योग्य हैं इस समय शुरुआत में, कि भय जो है वो दुखात्मक संवर्ग का भाव है। इसके साथ ही साथ
प्राणी जगत की जो सत्ता है मानव के जीवन में, उसमें सुख और दुख दो मूल आधार हैं, और ये जो भय निबंध है वो विचार प्रधान निबंध है। अब बात आती है मित्रों भय की, कि भय क्या चीज़ है। तो इसके संबंध में मैं आपको कक्षा में बता चुका हूँ कि उसका शॉर्ट जो इसकी परिभाषा है वो ये है कि एक ऐसा कारण जिस पर हमारा वश नहीं होता है और उससे पहुंचने वाले भावी अनिष्ट के निश्चय से जो दुख उत्पन्न होता है उसको भय कहते हैं। ऐसा कारण जिस पर हमारा वश नहीं हो, उस कारण में अनिष्ट के निश्चय से जो दुख उत्पन्न होता है उसको भय कहा जाता है। इस प्रकार भाव या मनोविकार मानव जीवन के प्रेरक होते हैं और इनका जो मूल उद्देश्य है, भाव या मनोविकार का जो मूल उद्देश्य है मित्रों, वो क्या है? वो ये है लोक कल्याण की सृष्टि। इसके द्वारा ये जो लोक कल्याण है इसके व्यापक उद्देश्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा एक बात और सामने आती है कि जीवन में जो हमारा कर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र के चक्रव्यूह में सुखी होने के लिए हम क्या करते हैं? प्रयत्न करते हैं। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि जो व्यक्ति अपने कर्म क्षेत्र में, अपने जीवन में कर्म करते हुए जितना ज़्यादा व्यस्त रहेगा, जितना अधिक प्रयत्न करेगा, उतना ही ज़्यादा उसे सुख प्राप्त होगा। तो ठीक उसी प्रकार जीवन में निर्भय रहने के लिए भी, निडर रहने के लिए भी प्रयत्न साध्य होना चाहिए। भाई जिस प्रकार हमारे जीवन में हम सुखी होने के लिए प्रयत्न करते हैं, प्रयत्न साध्य है, साध्य है, साधन क्या है? प्रयत्न है। ठीक उसी प्रकार निर्भय रहने के लिए भी जीवन में क्या करना जरूरी है? प्रयत्न करना जरूरी है। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा प्रयत्न करेगा उसको उतनी ही ज़्यादा सफलता प्राप्त होगी और उतना ही ज़्यादा वो निर्भय रहेगा। ठीक है, अब हम आते हैं मूल पाठ पर। तो किसी आती हुई आपदा की भावना, आपदा कहते हैं संकट, किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार से, साक्षात्कार कहते हैं आमना सामना। ये जो साक्षात्कार है, साक्षात्कार का मतलब होता है आमना सामना, यानी मुलाकात कह सकते हैं अपन, परिचय कह सकते हैं। तो किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण, आवेगपूर्ण का मतलब क्या होता है? यानी उत्तेजना अथवा स्तंभ कारक। स्तंभ कारक का मतलब होता है जड़वत, एक जगह रुक जाना, यानी आवेग, जोश में एक जगह रुक जाने का भाव या मनोविकार जो उत्पन्न होता है, आदमी किंकर्त विमूढ़ हो जाता है, उसको भय कहते हैं। तो मैंने इसके लिए आपको परिभाषा बताई है कि कोई ऐसा कारण जिस पर हमारा वश नहीं होता है और उससे पहुंचने वाले
अनिष्ट के निश्चय से जो दुख उत्पन्न होता है उसे भय कहा जाता है। क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल रहता है और भय उसकी पहुंच से बाहर होने के लिए। भाई क्रोध क्या काम करता है? क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालता है। आकुल का मतलब होता है बेचैन, बेचैन, ठीक है ना। और भय उसकी पहुंच से बाहर होने के लिए। क्रोध दुख के कारण के स्वरूप के बोध के बिना नहीं आता। हमें क्रोध कब तक नहीं आएगा? क्रोध दुख के कारण के स्वरूप के बोध के बिना नहीं आएगा। यानी जब तक हमें ये पता नहीं लग पाता कि किस व्यक्ति ने हमें नुकसान पहुंचाया है, उसके स्वरूप का ज्ञान हमें नहीं होता है, तब तक हमें क्रोध नहीं आएगा। और यदि दुख का कारण चेतन होता है, चेतन कहते हैं सजीव, सजीव जो चलने फिरने वाला, तो यह समझा जाएगा कि उसने जानबूझकर दुख पहुंचाया है, तभी क्रोध आएगा। यानी जो क्रोध है, ये क्रोध आपका तब तक नहीं आएगा जब तक उसके स्वरूप का बोध नहीं होता है। पर भय के लिए कारण का निर्दिष्ट होना जरूरी नहीं। यानी आपको जो भय हुआ है उसके लिए कोई कारण जरूरी नहीं हुई, क्योंकि इतना मालूम होना चाहिए कि दुख या हानि पहुंचेगी। भाई मान लो अपने सामने कोई सर्प आ जाता है तो अचानक अपन भयभीत हो जाते हैं। उसका मूल कारण क्या है कि सर्प से हमें हानि पहुंचेगी। या कोई जैसे जो पागल कुत्ता है वो यदि सामने आ जाता है, या हमें कहीं ऐसा लिखा हुआ मिल जाए कि यहाँ कुत्तों से आप सावधान रहिए, तो भी हमें दुख या हानि पहुंचेगी, इस बात का हमें पता लग जाता है। और यदि कोई ज्योतिषी, कोई पंडित किसी गंवार से ये कहे कि कल तुम्हारे हाथ पैर टूट जाएंगे या तुम्हें नुकसान होगा, तो उसे क्रोध नहीं आएगा, भय होगा। पर उसी से यदि कोई दूसरा आकर के कहे कि कल अमुक अमुक तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे, अमुक अमुक का मतलब क्या होता है? ये जो अमुक अमुक है इसका मतलब होता है व्यक्ति विशेष, व्यक्ति विशेष के लिए कोई नाम आया है ये, ठीक है ना। तो अब तो वह तुरंत त्योरी बदल कर कहेगा। त्योरी बदल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है त्योरी बदलना, यानी अपनी गुस्सा को होकर के अपनी नज़रों को चढ़ा कर कहेगा कि कौन है माई का लाल जो मेरे हाथ पैर तोड़ देगा, मैं उसको क्या करूँगा? देख लूँगा, ठीक है ना। इस प्रकार से ये जो भय है उसका संचार होता है। भय का विषय दो रूपों में सामने आता है। यानी कहने का अभिप्राय ये है कि भय है उसके दो रूप होते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक तो आपको क्या करना है कि भय की परिभाषा को अच्छी तरीके से याद करना है कि भय क्या है। तो मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि कोई ऐसा कारण है जिस पर हमारा वश नहीं हो, उससे पहुँचने वाले अनिष्ट के कारण जो दुख होता है उसे भय कहते हैं। यानी ऐसा कोई कारण जिस पर हमारा वश नहीं हो और उससे पहुंचने वाले अनिष्ट के निश्चय से जो दुख उत्पन्न होता है उसे भय कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा भय के दो रूप होते हैं, एक साध्य रूप होता है और दूसरा असाध्य रूप होता है। असाध्य रूप क्या है? असाध्य रूप वह है जिसका किसी प्रयत्न के द्वारा निवारण संभव नहीं जान पड़े, और साध्य विषय से ऐसा आएगा। साध्य विषय वो है जो प्रयत्न के द्वारा दूर किया जा सके। उदाहरण दिया है उसने कि मान लो कि दो मनुष्य हैं और एक पहाड़ी नदी के किनारे, यानी पहाड़ से गिरने वाली एक नदी के किनारे पर बैठे हुए हैं और आनंद से बातचीत कर रहे हैं। इतने में सामने से शेर
ये शेर शब्द है मित्रों, सही कर लेना। शेर की दहाड़ सुनाई पड़ती है और यदि वो दोनों उठकर भागने, छिपने या पेड़ पर चढ़ने का प्रयत्न करें तो बच सकते हैं। यानी उनकी खुद की मनोवृत्ति पर, खुद की सोच पर किसी विषय को, किसी संकट को के कारण को साध्य या असाध्य बनाने का जिम्मा होता है। विषय के साध्य या असाध्य होने की धारणा अथवा परिस्थिति की विशेषता के अनुसार तो होना है ही, पर बहुत कुछ मनुष्य शब्द जो है वो भी इसमें से आएगा, ये मनुष्य, ठीक है ना, मनुष्य। तो मनुष्य की प्रकृति पर भी अवलंबित रहती है। अवलंबित का मतलब होता है आश्रित। मनुष्य की प्रकृति पर अवलंबित रहती है, अवलंबित यानी उसके ऊपर आश्रित। कलेश के कारण का ज्ञान होने पर उसकी अनिवार्यता का निश्चय अपनी व्यवस्था या अक्षमता की अनुभूति के कारण होता है। भाई दुख, कलेश कहते हैं दुख, और दुख के कारण का ज्ञान होने पर उसकी अनिवार्यता का निश्चय अपनी व्यवस्था या अक्षमता की अनुभूति के कारण होता है। यदि यह अनुभूति कठिनाइयों और आपत्तियों को दूर करने के अनभ्यास या साहस के अभाव के कारण होती है तो मनुष्य स्तंभित हो जाता है। और उसके हाथ पांव नहीं हिल सकते। पर कड़े दिल का या साहसी आदमी पहले तो जल्दी डरता नहीं है, और डरता भी है तो संभल कर अपने बचाव के उद्योग में लग जाता है। तो ये क्या कह रहा है कि जो कलेश के कारण का ज्ञान होता है ना, उसकी अनिवार्यता का निश्चय कैसे होता है? मनुष्य की व्यवस्था और अक्षमता की अनुभूति के कारण होता है। एक तो आदमी बेबस है, लाचार है, सक्षम नहीं है, यानी किसी के हाथ पैर नहीं है, कोई वैसे अपंग है, तो उसकी अनुभूति यदि उसके मन में आ जाएगी कि भाई अभाव जब उत्पन्न हो जाता है किसी अंग प्रत्यंग का, तो उससे भी कलेश के कारण की अनिवार्यता पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा यह है कि यदि अनुभूति कठिनाइयों और आपत्तियों को दूर करने के अनभ्यास या साहस के अभाव कारण हो, भाई एक तो आदमी के अंग प्रत्यंग सही हो लेकिन वो उस काम को करना जानता नहीं हो, पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता है, तैरना नहीं जानता है, तो उसके कारण, उसके अनभ्यास के कारण उसको अनुभूति होती है कठिनाई की। दूसरी कठिनाई की अनुभूति कब होती है? जब वो विवश होता है या लाचार होता है, तब वो मनुष्य स्तंभित हो जाता है, उसके हाथ पैर नहीं हिल सकते, अर्थात वो जड़वत हो जाएगा और अपने आप को बचा नहीं पाएगा। लेकिन जो साहसी व्यक्ति है वो एक तो डरेगा नहीं, और डर भी जाएगा तो जल्दी ही संभल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भय जब स्वभावगत हो जाता है तब कायरता या भीरुता कहलाता है। भय का एक रूप और है कि भय जब स्वभावगत हो जाए, भय जब लगातार बना रहे तो वो कायरता या भीरुता कहलाता है। पुरुषों की भीरुता निंदनीय मानी जाती है। पुरुषों की जो भीरुता है उसको निंदनीय माना गया है। ये महत्वपूर्ण है कि भय जब स्वभावगत हो जाए तो वो क्या कहलाता है? कायरता या भीरुता कहलाता है। ये महत्वपूर्ण चैप्टर आप ध्यान रखना, बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है कि भय जब स्वभावगत हो जाता है तो वो भीरुता या कायरता में बदल जाता है। इसके अलावा पुरुषों की भीरुता निंदनीय मानी जाती है। पुरुषों में भीरुता को दोष माना जाता है, और स्त्रियों की भीरुता जो है उसकी लज्जा के समान, उसकी नहीं उनकी, ये जो है उसकी शब्द है, इसको आप बनाएंगे उनकी लज्जा के समान ही रसिकों के मनोरंजन की वस्तु रही है। पुरुषों की भीरुता की पूरी निंदा होती है, यानी पुरुषों की भीरुता की निंदा की जाती है, स्त्रियों की भीरुता की निंदा नहीं की जाती है। और ऐसा जान पड़ता है कि पुराने ज़माने से पुरुषों ने न डरने का ठेका ले रखा है। भाई स्त्रियां तो क्या करती हैं? डरती हैं, जबकि पुरुषों ने नहीं डरने का ठेका ले रखा है।
यानी लोग प्राचीन समय में ये मानते थे कि पुरुष किसी से डरते नहीं हैं और स्त्रियां डरती रहती हैं। ठीक है।